आज हम एकदम बेसिक चैप्टर से पूछे गए एसएससी, एमटीएस है, सीपीयू जैसे एग्जाम में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इकोनॉमिक्स के इस बेसिक चैप्टर से पूछे गए सवालों को करेंगे और साथ ही इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे। आपको पहले भी मैंने बताया है और यहाँ भी थोड़ा सा बता दूं कि आर्थिक गतिविधि वैसा कोई भी काम जो कि रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ है उन्हें हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। और इसे पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था, रोजी रोजगार के काम का जो टाइप है उसके आधार पे 3 भाग में बांट दिया जाता है पूरी अर्थव्यवस्था को। तो एक अर्थव्यवस्था जो है, एक अर्थव्यवस्था को बेसिकली उसके काम करने के तरीके, मतलब किस सेक्टर में क्या काम होता है, उसके आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको एक को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। इस तरह से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है और हर क्षेत्र में काम करने की जो विशेषता होती है वो अलग होती है। मतलब आर्थिक गतिविधि जो है वो हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग विशेषता लिए होती है। इस बेसिक चैप्टर से आप देखेंगे कि एसएससी ने काफी ज्यादा सवाल किए हैं, वो अलग अलग है और बहुत लाइट है। इसे अगर आप 5-7 मिनट कभी देख लेते हैं तो ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स आराम से आपको दिलवा देगा, क्योंकि इसमें कुछ पेचीदा कुछ भी नहीं है, बस आप इतना भी याद रख लें तो वो काम चल जाएगा। आपको थोड़ा और यहाँ पे बता दूं मैं कि अर्थव्यवस्था में काम की विशेषता क्या है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में किन चीजों को रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र जो है वो इकोनॉमी का, उसमें रखा जाता है कृषि, मतलब ऐसा कोई भी चीज जो सीधे प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति में जो जैसा है हम उसको वैसे ले रहे हैं, उसको वहां से ले रहे हैं, तो वो हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। जैसे इसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएंगी, उसके कुछ एग्जाम्पल है जहां से पेपर में सवाल किया गया है। इसका है कृषि हो गया, खनन, माइनिंग जो होता है, कोयला तो हम बनाते नहीं है, कोयला प्रकृति बनाती है, हम बस उसको कोड़ते हैं और अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो कोयला हो गया, मतलब खनन हो गया, कृषि हो गया, दुग्ध उत्पादन, डायरी मतलब वो जो दुग्ध उत्पादन क्षेत्र है, मछली उत्पादन है, तो पशुपालन है, ये तमाम चीजें जो हो जाएंगी वो आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। प्राथमिक क्षेत्र ऐसा है कि जो प्रकृति से डायरेक्ट रिलेटेड है। बात करते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र की। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या करता है ना, प्राथमिक क्षेत्र की चीज को लेकर के वो क्या करता है, उसे उसमें और कुछ कीमत बढ़ा देता है या उसको और किसी दूसरे रूप में बदल देता है, तो वो कीमत वृद्धि वाला क्षेत्र हो जाता है आपका द्वितीयक क्षेत्र। और ऐसा कौन सा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, जो चीजें बनी वो अंतिम ग्राहक तक पहुंच रहा है और उस बीच चीजें बन रही है फैक्ट्री में, और आपको पता है अंतिम ग्राहक जो अलग छोर पे बैठा हुआ है वहां तक चीज पहुंच रही है। तो पहुंच तो ऐसे नहीं ना जाती, हम प्लांट जाकर के, फैक्ट्री जाकर के सीधे तो नहीं खरीद लेते, हमें क्या होती है, अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे कई सारे चरण से वो गुजरती है। जैसे वहां से माल ढो करके लाया जाता है तो परिवहन हो गया, तो अगर अमूल की बात करें, दूध की बात करें, वो आ रहा है तो उस पर इंश्योरेंस है, तो ये सेवाएं हैं, परिवहन है, कम्युनिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, बैंकिंग है, इस तरह के तमाम जो चीजें हैं, सेवाएं जो बनी है औद्योगिक क्षेत्र में चीजें, उसको क्या कर रहा है, वो अंतिम इंसान तक पहुंचा रहा है, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन इतने में से जितना मैं समझा रही हूँ उतने में से आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। जैसे ये एक आप टमाटर का एग्जाम्पल, भले मेरे बनाया हुआ टमाटर कुछ सेब की तरह दिखाई दे रहा है तो उस पर नहीं जाएंगे, ये टमाटर या सेब भी मान सकते हैं। अब ये टमाटर का उत्पादन हो रहा है तो ये क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र। अब इस टमाटर को लेकर के हमने कन्वर्ट कर दिया सॉस में, तो सॉस क्या हो जाएगा हमारा, द्वितीयक क्षेत्र। सॉस का बनना, टमाटर अगर 10 रुपए का था तो सॉस अभी 100 रुपए केजी है, तो यहाँ से इसका कीमत और रंग रूप को बदल दिया गया, तो जहां पे बदला गया वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा, अब ये ग्राहक तक पहुंचने में बहुत तरीके की सेवाएं लगेंगी, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो परिवहन आ जाएंगी, उसका बीमा रहेगा, बैंकिंग रहेगा, बीमा हो गई, बैंकिंग हो गई, और भी आप जानते हैं बहुत तरह की सेवाएं। तो ये
तीसरा क्षेत्र जो होता है वो सेवा प्रदाता क्षेत्र है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से भी, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया आपका, तो ये हमारे थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उनमें काम के क्या फीचर्स है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। पहला यही क्वेश्चन है कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्य कितने भाग में बांटे गए हैं, कितने भाग में बांटा गया। तो आपको मैंने अभी बताया कि 3 भाग में बांटे गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 3 भाग, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, अब सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इसको क्या किया गया, थोड़ा सा फ्रेम किया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। वो ट्विस्ट क्या है, कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र ही हैं तो भारत कोई अजूबा तो है नहीं कि वहां पे 4-5 क्षेत्र कर दिया जाए। तो यहाँ भी आप जानेंगे कि भारतीय जो क्षेत्र अर्थव्यवस्था की बात की गई, तो किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 भाग में उनके काम के फीचर्स के हिसाब से बांटा जाता है। तो भारत के भी कितने क्षेत्र हो जाएंगे, कितने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो 3 होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको मैंने बताया था ना कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है। कह रहा है कृषि किस आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया था कि 2-4 मिनट जो शुरू में मैं बता रही हूँ उससे आपके लगभग सारे सवाल बन जाएंगे। देखिए, ये आपका पूछा है SSC MTS 2017 में। ये कहता है कि कृषि किस भाग में, तो अभी आपको मैंने बताया कौन सा क्षेत्र होगा, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जहां पर प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति से सीधे कनेक्शन हो जिस क्षेत्र का, वो आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक गतिविधियां, यहाँ भी सेम क्वेश्चन बना है लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ अलर्ट रहना होगा। कहता है कपास की बुनाई, कृषि और परिवहन। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर केवल ये बोला जाता ना कि कपास का उत्पादन, कपास कॉटन जो होता है, कपास का उत्पादन, कॉटन का उत्पादन वो किस क्षेत्र में है, तब वो क्या होता, प्राथमिक क्षेत्र होता। लेकिन वो कपास का उत्पादन नहीं कर रहा है, कपास की बुनाई का काम कर रहा है। मतलब कपास जो प्राथमिक क्षेत्र में था उसमें अब कुछ चेंज लाया जा रहा है। तो आपको मैंने बताया बनाने का काम दूसरे क्षेत्र में होता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, तो ये तो नहीं होगा। परिवहन आपका तृतीयक क्षेत्र है, तो क्या होगा इसका आंसर 2। कृषि प्राथमिक क्षेत्र, तो क्या होगा इसका आंसर, यहाँ कोई भी आंसर नहीं मैच हो रहा है, इसका आंसर आपको बता दूं 2। ठीक है, कई बार कमीशन जो है वो कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे वो ऑप्शंस को थोड़ा मिसमैच कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, ये अभी मैंने आपको बताया क्या है तीसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र में कुछ भी चीज बनता नहीं है, बल्कि जो चीजें बनी है द्वितीयक क्षेत्र में उसे क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है ग्राहकों तक, मतलब अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के बीच दौरान जो भी गतिविधियां आती वो तृतीयक क्षेत्र में होती है। तो इस क्षेत्र का दूसरा नाम ही है सेवा क्षेत्र। यहाँ पे कुछ बनाया नहीं जाता है, कुछ बनता नहीं है, बल्कि ये बस पहुंचाया जाता है, उसके अंतर्गत सारी चीजें आती है। तो सेवा क्षेत्र इसका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा गया है, यहाँ फिर से वही पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या गतिविधियां आती है, कौन सी गतिविधियां प्राइमरी सेक्टर में अंतर्गत आती है। तो आप देख लें इसमें क्या होगा। परिवहन आपको मैंने बताया सेवा क्षेत्र है, बैंक सेवाएं भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीयक क्षेत्र। डेयरी, ये एक्चुअल दुग्ध उत्पादन वाला जो क्षेत्र है, डेयरी क्षेत्र जो है ये प्राथमिक के अंतर्गत, इसका आंसर हो जाएगा बी। दुग्ध उत्पादन जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, यहाँ भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित जो भी चीजें बन रही हैं उनको वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जाती है। तो एक तो बता दिया है कि इनकम मेथड है, तो राष्ट्रीय आय की भी गणना जो है वो 3 मेथड पर बेस्ड है, वही कह रहा है। दूसरा है व्यय विधि, व्यय मतलब खर्च वाली विधि,
और तीसरी विधि मैं बता दूं यहाँ पे, तीसरा होता है उत्पादन विधि। मतलब अर्थव्यवस्था के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, मतलब तीन जो क्षेत्र है ना, इन तीनों में कितना कितना बना, उन टोटल को अगर तीनों क्षेत्र को जोड़ देंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था का उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। तो यही होता है उत्पादित वस्तु और सेवा के लिए, ये आपका आंसर है उत्पाद या मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि या उत्पादन। उत्पादन में मैंने बताया ना कि टमाटर है तो सॉस में कन्वर्ट किया, तो कुछ बना दिया हमने टमाटर का, तो ये हो गया आपका उत्पाद गणना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही पता नहीं इन लोगों को दुग्ध उत्पादन पर बहुत फोकस है। एमटीएस में ये पूछा गया है कि डेयरी, जो अभी मैंने बात की थी दुग्ध उत्पादन क्षेत्र, किस गतिविधि के अंतर्गत आता है। वो सेम क्वेश्चन है, बस किया क्या गया है, यहाँ पर लैंग्वेज को बदल दिया गया है ऑप्शंस के वे में। यहाँ पे डेयरी किस आर्थिक गतिविधि का हिस्सा है, तो आप बताएं किसके अंतर्गत आती है डेयरी। तो सिंपल सा जवाब इसका होगा प्राथमिक क्षेत्र। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाँ, संदेश सेवा, कम्युनिकेशन जो भी है वो आपको मैंने बताया। प्राथमिक में तो कृषि वगैरह आएगा, पशुपालन, दूध, दुग्ध उत्पादन वगैरह। दूसरे में कुछ चीजें बन रही हैं, अगर ये प्लास्टिक से पेन बन गया और बाकी चीजों से ये बन रहा है तो ये बनने वाला क्षेत्र है, तो ये नहीं है। संदेश सेवा में कुछ बन नहीं रहा है तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत होगा, तो ये तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत है, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, सीजीएल 2017 में पूछा गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी एमटीएस 2017 का है, जिसमें बोला गया है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में कौन सा क्षेत्र मदद करती है। ये आप कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर प्राथमिक क्षेत्र की टमाटर को सॉस में कन्वर्ट कर दिया दूसरे क्षेत्र में, अब अगर कौन सा क्षेत्र नहीं होगा तो वो ग्राहकों तक नहीं पहुंचेगा, तो ये कौन सा क्षेत्र होगा। सिंपल सा, दो क्षेत्र की बात यहाँ पे कर दी गई है, आप लॉजिक भी जा सकते हैं, दोनों क्षेत्र की बात हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो बचा हुआ क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब वही चीज भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछा गया है। देखिए, जब कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आपका क्लियर है तो उसमें शब्दों का हेरफेर आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो यहाँ पे आप फंसेंगे। ये एक्चुअल इकोनॉमी की ही बात कर रहा है, इसमें बस क्या क्या है, भारत का संदर्भ ले लिया गया है। भारत के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वही सारी चीजें आएंगी जो बाकी अर्थव्यवस्था में आ रही है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी चीजें आती हैं। उद्योग वाले तो नहीं आएंगे, उद्योग में बन रहा है चीज, वस्तुओं का परिवहन आ जाएगा। ये आपको मैंने बताया कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है। ये सारी चीजें जो है वो आप याद रखिएगा, यहीं से पूछा जाता है। तो बी जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। अब बिना आपका समय लिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो इसका भी आंसर है, ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। अचल संपत्ति तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो है वो क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ भी फिर से आपके शब्दों का हेरफेर है। ये क्वेश्चन सीपीओ 2017 का है और आपको शब्दों का हेरफेर दिखेगा। पूछ क्या रहा है कि प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी चीजों को का उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए किसान जो है किसानी कर रहा है और टमाटर का उत्पादन हो रहा है, तो ये कौन सा क्षेत्र होगा। तो मैंने पहले भी बताया था, कृषि जो है वो हमारा किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो प्राथमिक क्षेत्र। तो आप यहाँ बिल्कुल फंसिएगा नहीं, ये इसका आंसर जो है वो प्राथमिक क्षेत्र ही होगा, क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रिया की बात की जा रही है। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा
तीसरी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि है। ये 2020 CHSL का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे क्षेत्र में मैंने आपको बार बार, अगर आपको देखिए एक ट्रिक आपको बता दूं, जब क्वेश्चन अगर ना ऑप्शंस में अगर आप फंसे तो आप क्या करेंगे ना, ऑड एंड आउट कर सकते हैं। जहां भी कुछ बनने की बात होगी तो वो सेकेंडरी सेक्टर का होगा, और जहां पे सीधे हम प्रकृति से ले रहे हैं ना तो वो प्राथमिक क्षेत्र होगा। तो ये चीज आप क्लियर रखेंगे कि अगर हम किसी जानवर को पकड़ रहे हैं, उसको देखिए शिकार करना दिया, मार करके लोग खा रहे हैं, तो प्राथमिक ना, उसमें लोग बना नहीं रहा उस जानवर को, बल्कि प्रकृति बना रही है, वो इंसान सीधे उसका उपभोग करना शुरू कर दे रहा है। तो ये खेती करना तो आपको पता है प्राइमरी सेक्टर है, शिकार करना भी प्राइमरी सेक्टर होगा, क्योंकि जानवर को तो बना नहीं ना, प्रकृति बना रही है, लोग उसको बस यूज कर ले रहे हैं। बुनाई करना आपका सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। तो सिंपल सा आखिरी आपका बचता है व्यापार। तो ये आपका आंसर होगा, व्यापार करना जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आर्थिक गतिविधि है। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर का क्लास, जिसमें आपको मैंने बेसिक के अलावा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को